बरेली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अखिलेश यादव पर अंबेडकर जी के चित्र से छेड़छाड़ का आरोप। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आरोप है कि अखिलेश यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र के साथ छेड़छाड़ की है। काली पट्टी बांधे कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए बरेली के अंबेडकर पार्क में भाजपा कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर जोरदार नारेबाजी की और विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर के चित्र के साथ छेड़छाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाइट दुर्ग विजय सिंह शक्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष। ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरी समाज की भावना से खिलवाड़ है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। फिलहाल बरेली में भाजपा का विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्म है। आगे क्या रुख अपनाती है समाजवादी पार्टी, इस पर नजर रहेगी। रिपोर्टर शाहबुद्दीन, लोकेशन बरेली, कैमरामैन शहजादे खान। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान खबर 7। अहमियत, उनकी काबिलियत, उनका त्याग, उनका देश के लिए योगदान सबसे परिचित है। उनके साथ आधा चेहरा समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव का जोड़कर उसको प्रचारित किया है। ये इस बात का प्रतीक है कि उन्हें केवल बाबा साहब के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल दलित वोटों की चिंता है, किसी तरह बाबा साहब के अनुयायियों का वोट उनको मिल जाए। इस नाते उन्होंने इसकी भी फिक्र नहीं की कि आधा चेहरा काट दिया और आधे चेहरे के साथ अपना चेहरा जोड़ दिया। ये अपने आप में शर्मनाक है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब के अनुयायी भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये घटना बाबा साहब का अपमान है। इसके लिए आज भरी दोपहरी में हमारे यहाँ सभी वरिष्ठ नेता, महान दल के अध्यक्ष श्री अजीत सक्सेना जी, आदरणीय रामगोपाल मिश्रा जी, आदरणीय गुलशन जी, अरोड़ा जी, आदरणीय अनिल सक्सेना जी, बड़ी संख्या में हमारे सभी पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। ये एक सांकेतिक प्रदर्शन है थोड़ा सा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सजग और सजग हैं। वो बाबा साहब का अपने कोई और नहीं थे, श्री अखिलेश यादव ने प्रमोशन के आरक्षण का विरोध करके उसकी पिट्ठी फाड़ी थी, जिसके कारण सैकड़ों दलित बाबा साहब के अनुयायी उनका डिमोशन हुआ था। आज वो दलित हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये बाबा साहब के अनुयायियों का मैं आपको एक और घटना याद देना चाहता हूँ। 2 जून 1995 की स्टेट गेस्ट हाउस की घटना का भी मैं स्मरण आप सबको दिलाना चाहता हूँ। आज बाबा साहब के साथ चेहरा जोड़कर दलित वोट हासिल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की किसी समय में कद्दावर नेता रही बहन मायावती को स्टेट गेस्ट हाउस में इन्हें समाजवादी पार्टी के लोगों ने बेइज्जत करने का काम किया था, और बेइज्जत भी किस ढंग से किया था। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय प्रदर्शन है, आप सबको जानकारी में है। कल समाजवादी पार्टी के लोगों ने पूज्य बाबा साहब के चेहरे को आधा काटकर उसके साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आधे चेहरे को जोड़कर एक नया चित्र जारी किया गया है, और उसके आधार पर जगह जगह समाजवादी पार्टी के द्वारा अखिलेश जी को दलित हितैषी और ये सब दिखाने का प्रयास किया गया है। भारतीय जनता पार्टी इसको यह मानती है कि ये बाबा साहब का घोर अपमान है। इस तरह से बाबा साहब के चेहरे के साथ छेड़खानी करना, उनके चेहरे को विकृत करना, उनके चेहरे के साथ किसी दूसरे का चेहरा जोड़ना, एक ऐसी महान शख्सियत बाबा साहब जिनका देश के संविधान निर्माण में बड़ी भूमिका रही है, जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र के लिए एक अच्छे संविधान निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, जिनका देश के डेवलपमेंट, देश के विकास और देश को आगे ले जाने में भूमिका है, ऐसे बाबा साहब के चेहरे को विकृत करना ये बाबा साहब का घोर अपमान है। इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में धूप में यहाँ जो है अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हम लोग बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग
केवल वोट को पाने के लिए इस तरह का दुष्कर्म करने का कार्य कर रहे हैं। आप सबको जानकारी है, समाजवादी पार्टी की सरकारें जब रही तो सर्वाधिक दलित उत्पीड़न का काम अगर किसी ने में हुआ तो वो समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुआ। श्री अखिलेश यादव जी को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इतने ही बड़े दलित हितैषी थे तो आपने आरक्षण, जो प्रमोशन में आरक्षण का बिल है, उसे क्यों फाड़ा था, जिसके कारण सैकड़ों ऐसे जो दलित हमारे अधिकारी थे वो डिमोट हुए थे। तो वो जब उनकी सरकारें होती हैं तब दलित विरोध का काम करते हैं। मैं उनको ये भी स्मरण दिलाना चाहता हूँ, उनके चच्चा जान श्री, जो आजकल जेल में है, नाम जानते हैं आप सब लोग, उनका नाम लेना अब कोई फायदा नहीं है, श्री, उनके चच्चा जान वो कहते थे कि ये बाबा साहब की उंगली भूमाफियाओं की उंगली है, बाबा साहब भूमाफिया हैं, जिधर उनकी उंगली उठती है वो जो है बाबा साहब उधर भूमि कब्जा करते हैं। तो ऐसे अपमानजनक काम करने वाले अखिलेश यादव जी या उनकी समाजवादी पार्टी हमारे बाबा साहब के अनुयायियों की हितैषी नहीं हो सकती है। वो केवल और केवल बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब से जुड़े हुए 5 स्थानों का बिल्कुल स्मारक बनाकर, चाहे वो लंदन में जहाँ रहकर उन्होंने पढ़ाई की, चाहे दिल्ली में जिस जगह में रहे, उसको खरीद कर स्मारक बनाने का काम किया, चाहे उनकी जन्मभूमि हो नूह और चाहे नागपुर की वो दीक्षा भूमि हो जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली थी और कहा था मैं भारतीय हूँ, भारतीय ही रहकर मरना चाहता हूँ। ऐसे महानतम बाबा साहब के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। हम उनके सम्मान में हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। उनके अनुयायियों के हित के लिए भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बाबा साहब का ये अपमान समाजवादी पार्टी के द्वारा हम लोग नहीं सहेंगे, उसके निमित्त आज हम लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भी एक वोट की थी जिसमें प्रधान मानसिकता बहुत दूषित है। देश में 70 सालों तक उन्होंने लूटा, वोट के आधार पर ही वो राजनीति करते रहे, बंटवारे की राजनीति करते रहे। देश एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है, दुनिया में आज देश की धमक और धाक दोनों बढ़ी है, ऐसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शीश को उन्होंने गायब करके चित्र प्रदर्शन, ये उनकी घटिया मानसिकता को, ये उनके दिवालियेपन को मैं कहता हूँ प्रदर्शित करता है कि वो बहुत ही घटिया मानसिकता के लोग हैं कांग्रेस के। ये प्रधानमंत्री जी का अपमान, इस अपमान का जो बदला है वो देश का हर सम्मानित नागरिक लेगा और कांग्रेसियों को जवाब इसका देश के नागरिक जरूर देंगे।